शब्द सरोवर की आज की प्रमुख खबरें। प्रदेश व्यापी लॉकडाउन नहीं लगेगा, शिवराज। महाराष्ट्र में 14 अप्रैल के बाद लग सकता है 14 दिन का टोटल लॉकडाउन। मोदी का ममता पर तंज, जो खेला करने की सोच रहे थे उन्हीं के साथ खेला हो गया। कोरोना का कहर जारी, देश में अब तक के सर्वाधिक 1,68,00,000 नए मामले। देश को कोविड रोधी टीके की जरूरत, हर किसी को सुरक्षित जीवन का अधिकार, राहुल। दलित वोटों को साधने के लिए सपा करेगी बाबा साहेब वाहिनी का गठन। हरिद्वार महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान, कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर हो रही अनदेखी। कोरोना संकट के बीच उद्योग जगत के लोग मजदूरों के पलायन को लेकर आशंकित। नमस्कार, एसएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि। चलिए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। इंदौर शहर में रेमडेसिविर एवं ऑक्सीजन की कमी को लेकर 3 दिन पहले मचे हाहाकार के बीच अरविंदो के डॉक्टर विनोद भंडारी प्रशासन के बचाव में ढाल बनकर खड़े हुए और रेमडेसिविर के उपयोग को लेकर विस्तृत जानकारी पत्रकार वार्ता कर दी। संभवतः देश भर में सर्वाधिक कोरोना के 1000 से अधिक मरीजों को प्रतिदिन भर्ती कर व मार्च 2020 से अब तक लगभग 25,000 से अधिक मरीजों को ठीक करने का रिकॉर्ड बना चुके डॉक्टर विनोद भंडारी, डॉक्टर रवि दोषी एवं अरविंदो के डॉक्टर्स की टीम ने सिर्फ इंदौर शहर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में एक विश्वास अर्जित किया है। इसी के चलते 3 दिन पहले प्रशासन को भी डॉक्टर विनोद भंडारी की मदद लेनी पड़ी, इंदौर की जनता को समझाने एवं उनके मन का डर कम करने के लिए। डॉक्टर विनोद भंडारी द्वारा पत्रकार वार्ता लेने के बाद से ही शहर की जनता में आक्रोश कम हो गया तथा रेमडेसिविर को लेकर भी सबके सामने सही स्थिति आ गई। ये है इंदौर का अरविंदो हॉस्पिटल। 24 मार्च 2020 को कोरोना शुरू होते ही सबसे पहले 6 अप्रैल 2020 में इसी अस्पताल के डॉक्टर विनोद भंडारी की टीम ने कोरोना इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग शुरू किया था। अब तक लगभग 25,000 से अधिक कोरोना मरीजों का इलाज सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को लेकर मचे हाहाकार के बीच प्रशासन के आग्रह पर डॉक्टर विनोद भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेमडेसिविर को लेकर स्थिति स्पष्ट की। अभी सबसे ज़्यादा एक्यूट जो प्रॉब्लम रेमडेसिविर की चल रही है उसको लेके बात कर रहा हूँ। रेमडेसिविर हमने अप्रैल 6 को विदेश से मंगा के लगाना शुरू करा था 2020 को। उसके बाद DGSIS ने, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग, उन्होंने रेमडेसिविर को लगाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल और कुछ कंडीशंस डाल के शुरू करने के लिए कहा था एंड इट वाज अंडर ट्रायल बेसिस दैट टाइम, और इमरजेंसी ड्रग के रूप में उपयोग करना था। इसमें सबसे पहला काम ये था कि जिस पेशेंट को मॉडरेट ARDS, मतलब जिसकी 20% से ज़्यादा लंग खराब है, उन्हीं को रेमडेसिविर लगाया जाए, बाकी सबको टेबलेट से काम चल सकता है फेविक्विक की। इसके बाद इन सब में भी जो पेशेंट कोमॉर्बिडिटी के हों या फिर जो पेशेंट और ज़्यादा सीरियस हुए हों, उनको इसके साथ साथ और भी ड्रग्स यूज़ की जा सकती है। पर अभी हमने देखा कि इस रेमडेसिविर को इस तरह उपयोग किया गया कि कुछ पैथीज वाले डॉक्टर्स ने, कुछ कंपाउंडर्स ने, कुछ मरीजों ने खुद ने ही ये जो काउंटर पे लेके परचेस करके और अपने अपने घर पे रख लिए हैं और लगा रहे हैं। ये एथिकली भी गलत है, साइंटिफिकली भी गलत है और ड्रग कंट्रोलर के हिसाब से भी गलत है। इसका कारण ये है कि इस इंजेक्शन से लीवर फंक्शन टेस्ट खराब होते हैं। इसको बिगर हॉस्पिटलाइज करे लगाना इज़ ए क्राइम। बेसिकली ये जितने भी लोग लगा के घर भेज देते हैं, किसी ने उसका LFT नहीं कराया, किसी ने लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं कराया। बाद में ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको एक डॉक्टर का देता हूँ जो रीवा से यहाँ इंदौर आए थे। वो विदाउट टेस्ट रेमडेसिविर लगा के आए थे, उनको पेनक्रेटाइटिस हुई, 2 महीने तक परेशान हुए। इस इंजेक्शन के बाद में भी 5 दिन बाद भी फिर से लीवर फंक्शन टेस्ट होना चाहिए। इसको हॉस्पिटलाइज करे बिगर या हॉस्पिटल में रखे बिगर कभी भी यूज़ न करें। ये रेमडेसिविर की शॉर्टेज जो दिख रही ना, ये लोगों ने घर में रख के और ब्लैक करने के लिए रख लिए थे। कई मरीजों के अटेंडेंट भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर पे इसलिए रख लिए कि उनको लगा कि कभी हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो इस शॉर्टेज को फेस ना करना पड़े। थर्ड बात यह है कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन 2 डोज अगर किसी को लग गए हैं तो अगर थर्ड मिस भी हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं पड़ रही है। इसका अल्टरनेटिव भी है इम्यूनोसिन अल्फ़ा, आप उसको लगा दोगे और टेबलेट पे रख लोगे तब भी काम चल जाता है। इसका मैं लिटरेचर साइंटिफिकली पेपर पब्लिश कर चुका हूँ और बड़े ऑथेंटिक तरीके से बोल रहा हूँ। इसके बाद जो कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट हैं उनको हो सकता है कि बाद में और उपयोग भी करना पड़े या दूसरे भी ट्रीटमेंट देना पड़े। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आर्टिफिशियल तरीके से लोगों ने घर में इकट्ठे कर करके इसको रेमडेसिविर को वो कर दिया,
रेमडेसिविर की नहीं तो कमी कभी नहीं आ सकती थी। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आईएमए और एमजीएम और स्वास्थ्य विभाग ये बातें लोगों तक स्प्रेड नहीं कर पाया कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन कब और कहां और किस पेशेंट को लगना चाहिए। मैं इससे एग्री नहीं करता। ये लोगों तक जागरूकता नहीं पहुंची। जो लोग आ रहे हैं उनका यही कहना है कि हमें हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है। डॉक्टर मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये वो 80% पेशेंट वो थे जिनको ये डर था कि मेरे घर का मरीज अगर रेमडेसिविर के कारण परेशान हो चुका है तो मैं यही तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं है। हॉस्पिटल के कई सारे बड़े अस्पताल जो है वो इंजेक्शन सबसे पहले जैसी हॉस्पिटल में एडमिट होता पेशेंट सबसे पहला इंजेक्शन रेमडेसिविर लगा रहे हैं। चलो आज अपन ये मैसेज कर देंगे तब तो लोगों को डर मिटेगा। पर इतनी लंबी देखिए देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। क्या किसकी गलती मानते हैं? किसी की गलती नहीं मानता। देखिए ये भगवान का दिया हुआ कोविड है। अपन सब में से भी बहुत सारे लोगों का परेशान, आपके भी बहुत सारे लोग भर्ती हो गए हैं और अभी भी भर्ती हैं, तो इसलिए इसको अपन किसी को दोष न दें। अभी तो अपन इस जो आपदा आई है अपने को इससे निपटें, क्योंकि इतने इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पेशेंट जो सीटी स्कैन करा के घूम रहे हैं 5% 10% लेके, उनको 10वें दिन जो 30% और 50% हो रहा है उनको बचाना है अपने। इसलिए मैं आज तो बोलने आया। मैं ऑप्शन क्या बता रहे हैं आप रेमडेसिविर का? इम्यूसिन अल्फा करके एक इंजेक्शन आता है जो सबक्यूटेनियस लगता है, वो रेमडेसिविर का अल्टरनेटिव है। और इसकी टेबलेट फेविब्लू आती है, वो 800 मिलीग्राम की लोडिंग डोज में अगर 2 टेबलेट सुबह शाम दे के और फिर करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं आती है। सेकंड, जो ये 6 इंजेक्शन लगाना और ज़्यादा इंजेक्शन लगाने का है, इसको अगर अभी अपने को तकलीफ हो रही है तो 2 का लोडिंग डोज से टेबलेट पे शिफ्ट कर सकते हैं। 80% ऑफ द पेशेंट आर ऑन ओरल ड्रग्स या खा पी रहे हैं, तो उनको अपन ओरल ड्रग्स पे भी मेंटेन कर सकते हैं। खूब है, कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। मैंने कंपनी से बात करके आया हूँ, जब भी बोल रहा हूँ यार। लिवर फंक्शन की आप जो बात कर रहे हैं सही है या गलत है? नहीं, वो आधे घंटे जो भर्ती करके लगा रहे हैं ना, वो ऑलरेडी LFT की टेस्ट करे हुए हैं। वहाँ वेदांता अस्पताल या किसी भी हॉस्पिटल में जो 100 बेड से बड़ा अस्पताल है उसका मैं चैलेंज कर सकता हूँ, किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। LFT जरूर कराइए। 20% इंफेक्शन के बाद लग सकता है। हाँ, 20% इंजेक्शन के बाद ही लगाने का प्रोसीजर दिया गया था इमरजेंसी ड्रग के रूप में उपयोग करने के लिए। जो अभी 5% 10% किसी को भी लगा रहे हैं वो गलत है। सिम्टम हुए, खांसी चली, आदमी ने घर पे से ही इंजेक्शन दुकान पे काउंटर पे खरीद लिया, काउंटर पे ये इंजेक्शन बिकना ही नहीं चाहिए था। लिवर फंक्शन के अलावा और क्या साइड इफेक्ट है सर इसके रेमडेसिविर? इसके नहीं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, थोड़ा नौशे होता है बस। रेमडेसिविर के अलावा अल्बुजैब जो है इंजेक्शन जो 40,000 के समथिंग वो टोजीबेक्टिन कहते हैं उसको। टोजीबेक्टिन इज नॉट इंडिकेटेड फॉर लंग में जिसको 30% एया है, जिसको स्टॉर्म हो रहा है, जिसका फेरिटिन लेवल बहुत ही ज़्यादा हज़ारों में है, उसके लिए टोजीबेक्टिन की ज़रूरत लगती है। और ये टोजीबेक्टिन भी सबसे पहले जब हमने लगाया था, जब हमको भी नहीं मालूम था, अब हम श्योर हैं कि वो स्टॉर्म को रोक लेता है। और उसके लिए तो बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। अगर अभी आपको थोड़े दिन में ये भी खबर मिलेगी, इसीलिए मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ कि टोजीबेक्टिन न भी मिले तो IVIG इजीली अवेलेबल मिल जाता है, वो भी लगाया जा सकता है। प्लाज्मा भी एक अल्टरनेटिव है। सर, अब आप कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए IMA, स्वास्थ्य, MGM सब प्रयास करेंगे। सबसे पहला हम सब लोग प्रयास में हैं और हमारी आज सुबह भी करीब 4 घंटे मीटिंग हुई है। हम सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी को ठीक करेंगे और इसके बाद सेकंड सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ICU बेड की, उसके बाद ज़रूरत है वेंटिलेटर की, वेंटिलेटर के बाद ज़रूरत है जिसको ऑक्सीजन लगी हुई है और वो बाथरूम में उठ के ऑक्सीजन खोल के चले जाता है। तो ऐसे हर फ्लोर पे लोगों को रखना पड़ेगा कि हमारे वॉलंटियर्स उस ऑक्सीजन को बंद कर दें। मरीजों को ट्रेन करना पड़ेगा। अब अनपढ़ मरीजों को कोरोना नहीं हो रहा है, सब पैसे वालों को ही हो रहा है कोरोना, तो सबको ट्रेनिंग देना पड़ेगी कि इस ऑक्सीजन का वेस्टेज नहीं करें। 30% ऑफ द ऑक्सीजन मैंने पिछले 15 दिन में इसी बेसिस से कम कर ली। सर, पढ़े लिखे लोगों को अवेयर कर, उनको अवेयर, ये मैसेज आपके थ्रू जा रहा है ना आज, ये मैसेज इसीलिए तो करने आए। आप जब ये इसको अच्छी तरह से बताएंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। आपको रिटेल स्टोर पे रेमडेसिविर नहीं मिलेगा, अब सिर्फ वो अस्पतालों में ही मिलेगा, वो भी उसी अस्पतालों में मिलेगा जहाँ पर कि इसकी साइंटिफिकली प्रूवन सब चीज हो चुका है। कम से कम ट्रेंड स्टाफ नहीं रेट वगैरह आपने तय किए क्या? रेट तो तय है, जो परचेज प्राइस है उसका 20% से ज़्यादा कोई नहीं ले सकता है। आपको जब भी लगे मैं आपको हर कंपनी के रेट बता देता हूँ, लिख लो। 2000 से 2200 रुपये का हिट्रो का इंजेक्शन है,
2500 रुपये का माइलान का इंजेक्शन है। ये मैं 20% बढ़ा के बता रहा हूँ सब चीज़ों को, और बाकी कंपनियों का मैं यूज़ ही नहीं करता, इसलिए मैं बता भी नहीं सकता। ठीक है साहब। सर ये 899 का एक मैसेज चलता है और बकायदा सुनिए 899 रुपये का जो इंजेक्शन का मैसेज दिया जाता है ना, उससे कभी आप फ़ोन लगा के बात करना तो आपको अपने आप जब लेने जाओगे ना तो समझ में आ जाएगा कितने रुपए का मिला। लेकिन रैंडेक पे तो 899 ही है। सर मेरे को इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं, क्योंकि मुझे कुछ इंजेक्शंस के बारे में मालूम है कि हम जब उसके डिस्टिल वाटर या वो मिलाते हैं तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसलिए मैं तो नहीं यूज़ करता हूँ। मैंने आपको जो कंपनी मैंने यूज़ करी है, और अभी मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा रेमडेसिविर यूज़ भी मेरे यहाँ हुआ है, और मैंने ही सबसे पहले उसका उपयोग किया, और मेरे मतलब मेरे यहाँ के पल्मोनोलॉजिस्ट और हम सब डॉक्टर, अरे इसकी गिनती नहीं है अभी, इसकी गिनती नहीं है। 20,000 पेशेंट कर दिया तो आधे में तो लगी गया होगा जिसका, क्योंकि मेरे यहाँ तो हर 40% ऊपर आया, तुमने ही 10-20 भेजे होंगे पेशेंट, याद कर लो तुम। तो लेकिन आपके यहाँ तो फुल रेट ही लिया जा रहा है या अभी डिस्काउंट? मेरे तो ये रेट बता तो दिया मैंने, इससे 1 रुपया भी ज़्यादा लिया हेमंत सर आप कुछ ये हीट्रो का और इसका माइलान का मिल जाए तो आप मेरे से ले जाना रैंडेक आ रहा है। भैया। ये इंजेक्शन स्टैंडर्ड कंपनियों का ले। तुम अभी भी आप लोग एक बात बताओ, कब घर में ब्लड प्रेशर की गोली खाते हो? कोई ना कोई तो खाते होगे ना, इसमें घर में तो बहुत सारे लोग। आपने जिस ब्रांड की दवाई खाई ना उसके दूसरे की मिल जाए तो ऐसा लगता है ब्लड प्रेशर ठीक ही नहीं हो रहा मेरा। होता है कि नहीं ऐसा? डुप्लीकेसी बहुत हो रही है। नहीं, मैं डुप्लीकेसी के बारे में अपन कहाँ बोल सकते हैं। एक डॉक्टर निशांत खरेदी हैं जो क्राइसिस मैनेजमेंट के उनको बैठना था आपके साथ, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। क्योंकि उन्होंने उनको मैंने सुबह कन्वे कर दिया सब। अपने वीडियो में कहा कि रेमडेसिविर इतना जरूरी नहीं है मरीजों के लिए। आगे भी इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एसएस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।